वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज हाइव। आज हम चैप्टर 6 का एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज का कौन सा टॉपिक करेंगे? एनवायरनमेंट मूवमेंट। इससे पहले एनवायरनमेंट कंसर्न, ग्लोबल कॉमन्स, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया स्टैंड ऑन एनवायरनमेंट इश्यूज, ये सारे टॉपिक्स हमने बहुत डिटेल में कवर करे हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो उन क्लासेस को देख लेंगे और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम करेंगे एनवायरनमेंट मूवमेंट्स। एनवायरनमेंट मूवमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज अपने अपने लेवल पे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, फिर वो चाहे हमारे सदर्न कंट्रीज हो या हमारे जो नदर्न कंट्रीज हैं वो हो। ठीक है, दोनों के मूवमेंट में क्या फर्क है? ये मैप में जितना भी आप ये ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं वो सारे क्या है? वो सारा फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो जो नॉर्थ की जो फॉरेस्ट है वहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल ना के बराबर है, दूर दूर तक बस बीहड़ जंगल है। फॉरेस्ट की बात करें, स्पेशली अफ्रीका एंड इंडिया की बात करें कि यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं यहाँ पर ट्राइबल पीपल काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे रहते हैं और वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए, फूड और शेल्टर के लिए फॉरेस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और एमएनसीज को वो फॉरेस्ट का वो लैंड एरिया दे दिया जाता है तो उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उन ट्राइबल पीपल से भी जुड़ा हुआ है वो मूवमेंट। बट अगर आप नॉर्थ कंट्रीज की बात करें तो यहाँ के जो मूवमेंट है वो मेन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्लियर? आज हमारा जो मेन टॉपिक हम यही डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट लार्जली टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्ले अ मेजर रोल इन कंजर्विंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आप सब जानते हैं फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज लॉन्ग बीन ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा। और आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। द फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज सच एज ब्राजील, Chile, Mexico, Malaysia, Indonesia and after India and few African countries। अब ब्राज़ील, चिली, मैक्सिको, ब्राज़ील, चिली आपके यहाँ से हो गई साउथ कॉन्टिनेंट से, मैक्सिको आपकी इधर से हो गई, उसके बाद कौन सी कंट्री थी? मलेशिया, इंडोनेशिया, ये आपकी साउथ एशियन कंट्रीज हो गई इधर, इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। And the third world countries have been losing every year millions of hectares और फॉरेस्ट इन द लास्ट डिकेड। और हर साल जो फॉरेस्ट का लैंड एरिया है डिक्रीज होता जा रहा है। देयर आर टू रीजन व्हाई इट हैपेंस। पॉपुलेशन प्रेशर, ये सबसे बड़ा रीजन है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय एमएनसीज फॉर मिनरल वेल्थ, एमएनसीज वहां पे स्टैब्लिश करी जा रही हैं। माइनिंग लेड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एरियाज। वहाँ पे जो माइनिंग करी जाती है इस वजह से ट्राइबल पीपल को वहाँ से डिस्प्लेस्ड होना पड़ता है। पोल्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटरवे, फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, ये सारे रीजन है कि डे बाय डे जो हमारा फॉरेस्ट का लैंड है, जो फॉरेस्ट का लैंड एरिया है वो कम होता जा रहा है। वन ऑफ द मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द एमएनसीज इन फिलीपींस, फिलीपींस भी साउथ एशियन कंट्रीज है, ओके, सच एज वेस्टर्न माइनिंग corporation was that they failed to maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere। उसको क्यों अपोज किया गया? कि उस कंपनी के स्टैब्लिश होने की वजह से जो गैस आसपास एयर में मिल रही थी वो हार्मफुल थी आसपास के लोगों के लिए और इसलिए इसे अपोज किया गया, इसे क्रिटिसाइज किया गया। Therefore many environmental agencies opposed their operations। WMC इज एन ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी और ये जो कंपनी थी ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी थी जिसने अपनी एमएनसी फिलीपींस में स्टैब्लिश करी। बट स्टैब्लिश करने के बाद वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फेस करना पड़ा एंड देयर वाज मच अपोजिशन टू दिस कंपनीज ऑपरेशन इन इट्स ओन कंट्री। और ऑस्ट्रेलिया के जो खुद के लोग थे वो भी इस ऑपरेशन को अपोज कर रहे थे। सेकेंड, फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द नॉर्थ, अभी तो आपने साउथ का पढ़ा। North deforestation was a great concern to the countries to the north also such as France, America, Germany, Russia। साउथ में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। हाउ टू डिस्टिंग्विश फॉरेस्ट मूवमेंट ऑफ द साउथ फ्रॉम दोज ऑफ नॉर्थ। आप साउथ की मूवमेंट को और नॉर्थ की मूवमेंट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्थ डू नॉट हैव एनी ह्यूमन पॉपुलेशन, स्टार्टिंग में ही बताया है। देयर फॉरेस्ट आर अ बिग वाइल्डरनेस। The states of the north want to protect their forests to protect environment and to conserve biodiversity, the plants and the
एनिमल लाइफ। मेन जो कंसर्न क्या है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना, प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ को सिक्योर करना। बट अब साउथ कंट्रीज की बात करें तो हैव मिलियंस ऑफ ट्राइबल्स हैविंग देयर होम इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे ट्राइबल पीपल तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। द फॉरेस्ट मूवमेंट इन द साउथ देयरफॉर हैज अज्यूम्ड अ पेक्यूलियर डायमेंशन। उनके जो मूवमेंट है नॉर्थ के मूवमेंट से बिल्कुल अलग है। द ट्राइबल्स नेसेसिटीज ऑफ फूड एंड शेल्टर आर मेट बाय द फॉरेस्ट। जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं फूड एंड शेल्टर की वो फॉरेस्ट से पूरी होती है। एंड इंडिया फॉर इंस्टेंस needs to be worried by deforestation because she has the largest concentration of tribals anywhere in the world except परहैप्स इन अफ्रीका। अफ्रीका के बाद अगर सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट में है तो वो इंडिया में है। एंड द ट्राइबल्स आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर एंड देयर लाइफस्टाइल इज कंडीशन बाय क्लाइमेट चेंज एंड द कंट्रीज इकोसिस्टम। और जो ट्राइबल पीपल है पूरी तरीके से अपने लाइफस्टाइल के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। कंट्री का इकोसिस्टम जैसा होगा, जैसी क्लाइमेट कंडीशन होगी उसी तरीके से वो सरवाइव कर पाएंगे। और नहीं उन कर पाते हैं किसी रीजन से तो वो फिर डिस्प्लेस्ड होते हैं या माइग्रेट होते हैं। ओके, मूवमेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मेगा डैम्स। ठीक है, अब तक तो हमने फॉरेस्ट का डिस्कस किया कि फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो मूवमेंट हुए। अब आते हैं मेगा डैम्स, जो कि रिवर के उस रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो movement हुए। Some environmental movements were focused on river issues, construction of a big dam, their impact on the ecosystem and resettlement of the ousties। बड़े बड़े जो बांध बना दिए जाते हैं उनके अगेंस्ट मूवमेंट हुए। इससे कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है और फिर बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस भी होना पड़ता है। एंटी डैम कैंपेन, प्रो रिवर मूवमेंट वर लॉन्च बोथ इन कंट्रीज ऑफ द नॉर्थ एंड दोज ऑफ साउथ। आपको नॉर्थ और साउथ दोनों में ये देखने को मिलेगी। द अर्ली 1980 सॉ द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट, कि आप जरूर लिखेंगे जब अगर क्वेश्चन आता है तो, कि फर्स्ट जो एंटी डैम मूवमेंट हुआ था लॉन्च इन द नॉर्थ, नेमली द कैंपेन टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर। फ्रैंकलिन रिवर ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट पार्ट में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट जो एंटी डैम मूवमेंट हुआ था कहाँ हुआ था, फ्रैंकलिन रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस वॉज अ वाइल्डरनेस एंड फॉरेस्ट कैंपेन एज वेल एज एंटी डैम कैंपेन। अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मूवमेंट हुआ था। अब आते हैं आपका सम वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव एंटी डैम कैंपेन्स वर कैरीड आउट इन द सदर्न वर्ल्ड, स्पेशली इन थाईलैंड, टर्की एंड साउथ अफ्रीका। नर्मदा बचाओ आंदोलन वॉज वन ऑफ द एनवायरमेंटल कैंपेन्स इन इंडिया। अब जब हम वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में भी जरूर पढ़ेंगे कि डैम के अगेंस्ट जो मूवमेंट हुआ था नर्मदा बचाओ मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि जहाँ पे हमें वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में पढ़ना है बस इतना ही। जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना ही लिखेंगे। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मूवमेंट आपका 1985 में शुरू हुआ था, ठीक है। एंटी डैम मूवमेंट था, रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए। आसपास के जो लोग थे जो डिस्प्लेस्ड हो रहे थे इस डैम के बनने की वजह से, उनके लिए मूवमेंट था। और इसको लीड किसने किया था, मेधा पाटकर ने और बाबा आमटे ने। ओके, मेधा पाटकर, ठीक है, एंड बाबा आमटे, इन दोनों ने मिलके ये मूवमेंट किया था। और उसके बाद ये मूवमेंट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस मूवमेंट को करने का कि टू रिहैबिलिटेट द डिस्प्लेस्ड पीपल, जो डिस्प्लेस्ड पीपल है उनको रिहैबिलिटेट किया जाए एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना था, ठीक है। अगर मैप में देखें तो नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से बहती है, एमपी के अमरकंटक से, ठीक है, और मैकॉल माउंटेन रेंज से निकलती हुई ये एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात इन सब से होके गुजरती है और बाद में गल्फ ऑफ खंबात में ये गिर जाती है। ओके, यहाँ से एमपी के अमरकंटक से निकलती है और गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, ठीक है। तो इंडिया को जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट था वो रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए था। इट इज सिग्निफिकेंट टू नो दैट in anti-dam and other environmental movements in India, the most important shared idea is non-violence। मेन बात क्या देखने को मिली कि जितने भी एंटी डैम मूवमेंट हुए रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो नॉन वायलेंस तरीके से ही किए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है एनवायरमेंट मूवमेंट वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका 12th बोर्ड एग्जाम की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग
ये हमारा टॉपिक कवर होता है और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स। थैंक यू, बाय, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।